welcome back to our channel. So here we are going to discuss about the cost accounting. So let's we discuss. फर्स्टली बात कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है. तो कॉस्ट मीन्स पहले देख लेते हैं. कॉस्ट मीन्स एक्चुअली जो मैन्युफैक्चर ने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं, यूनिट प्रोड्यूस की है, उसको बनाने में कितना खर्चा आकर होता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट. इट मीन्स कि उसको बनाने में कितना खर्चा हुआ है. क्लियर. तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है. कॉस्ट अकाउंटिंग सिंपली एक वो मैकेनिज्म है जिससे हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कितनी कॉस्ट जो है वो अकर हुई है, कितना खर्चा हुआ है, वो फाइंड आउट करते हैं और जो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं वो डेटा कि कितना खर्चा हुआ है इस प्रोडक्ट को बनाने में. ओके. तो सिंपली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है जिसमें हम असर्टेन करते हैं, फाइंड आउट द कॉस्ट, फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट कितनी लगी है किसी प्रोडक्ट को बनाने में और उसको मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि मैनेजमेंट उसको अच्छे से यूज़ कर कर उस डेटा को यूज़ कर कर अपनी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करे. क्लियर. अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, कौन कौन से उद्देश्य हैं, पर्पस है. फर्स्ट बात कर लेते हैं असर्टेनिटी ऑफ कॉस्ट. कि हमने पहले बात की कि इसका मेन क्या होता है कि फाइंड आउट करना कि कितनी कॉस्ट जो है वो लगी है. ठीक है. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका कि कॉस्ट फाइंड आउट करना, डिफरेंट टेक्निक यूज़ करनी है, डिफरेंट मेथड यूज़ करने हैं अंडर द कॉस्ट अकाउंटिंग सो दैट कि हमें फाइंड आउट हो सके कि कितनी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो हमने स्पेंड की है प्रोडक्ट को बनाने में. सेकंड हमारे पास है कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. अगर हमें अपनी टेक्निक मेथड हम यूज़ कर कर फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे पास जो है कॉस्ट कितनी लगी है प्रोडक्ट को बनाने में, उससे क्या होगा कि हम कॉस्ट को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, मिनिमम कर पाएंगे. अगर कॉस्ट जो है रिड्यूस करेंगे, मिनिमम करेंगे तो उससे हमें बेनिफिट भी ज़्यादा होगा. ठीक है. जब कॉस्ट मिनिमम होती है ना, प्रॉफिट ज़्यादा होता है. क्लियर. तो इससे क्या होता है हम अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर पाएंगे, कॉस्ट कर लेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल कर लेंगे और उसको रिड्यूस कर कर अपना प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ कर लेंगे, जिससे क्या होगा बिजनेस हमारा ग्रो अप होगा. थर्ड बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की, गाइड टू बिजनेस पॉलिसी. तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन एम यही होता है कि फाइंड आउट कर कर कॉस्ट मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना सो दैट कि मैनेजमेंट अपनी पॉलिसीज़ जो है वो अच्छे से बनाए. ठीक है. वो मैनेजमेंट ने बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं जिसको हम मैनेजरियल डिसीजंस कहते हैं, मेक और बाय. और जब हम कॉस्ट देख लेते हैं कि कितनी प्रोडक्ट को बनाने में आएगी, फिर वो डिसीजन लेता है मैनेजमेंट कि क्या हमें अपने मैन्युफैक्चर करें उस प्रोडक्ट को या बाहर से परचेज़ करें, कौन सा उनके लिए बेनिफिशियल है. ये डिसीजन भी मैनेजरियल डिसीजन होता है जो एक कॉस्ट को देख कर ही लिया जाता है. ठीक है. अगर तो जो है हमारे जहाँ अगर हम आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट, अगर उसकी कॉस्ट कम आ रही है बाहर से अगर हम बाय करें तो ऑब्वियस सी बात है वो मेकिंग का डिसीजन लेगी, बनाने का डिसीजन लेगी. अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है फिर उससे बाय करेगी क्योंकि बाय में उसके कम खर्चा होगा उसका. तो बहुत सारे डिसीजंस होते हैं. ये डिसीजन लेने के लिए बिजनेस पॉलिसी जो है बनाई जाती है, तो उसके लिए कॉस्ट का पता होना ज़रूरी है. उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पर जो प्रोडक्ट है वो सेल किए जाते हैं. सिंपली. क्लियर. अगर कॉस्ट पता होगी मैनेजमेंट को कि कितनी कॉस्ट एक्चुअल में अकर हुई है तो उस पर अपना प्रॉफिट जब मार्जिन जो है वो ऐड अप करेगी तभी तो सेलिंग कॉस्ट बनेगी, सेलिंग प्राइस बनेगा. तो इसके लिए भी जो है वो बहुत ज़रूरी है कि कॉस्ट जो है पर यूनिट जब एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ है खर्चा वो हमें पता होना चाहिए सो दैट कि सेलिंग प्राइस जो है वो डिटरमिन हो सके. अब बात कर लेते हैं फंक्शंस कौन कौन से होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, हम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सो फर्स्ट सिंपल से है बहुत सारे. टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट. इसमें हम क्या करते हैं कि जो फर्म ने जो मैन्युफैक्चर की हैं चीज़ें, बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए, उसके वेरियस प्रोडक्ट की कितनी कितनी कॉस्ट आती है पर यूनिट, इसका मेन मोटिव होता है कि उसको कैलकुलेट करना. ये फंक्शन परफॉर्म करता है कॉस्ट अकाउंट. सेकेंड फंक्शन की बात कर लेते हैं, टू प्रिपेयर अ करेक्ट कॉस्ट एनालिसिस. इसमें सिंपली क्या होता है कि बहुत सारे कॉस्ट के एलिमेंट होते हैं हमारे पास डिफरेंट, जैसे मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि कॉस्ट में बहुत कुछ इंक्लूड होता है. ठीक है. कि कॉस्ट मींस जो एक्चुअल खर्चा हुआ है प्रोडक्ट को बनाने में, जैसे मटेरियल भी तो लगता है उस पर भी खर्चा होता है, लेबर जो लगाई होती है उस पर भी उसकी भी कॉस्ट होती है, तो बहुत सारे और भी एक्सपेंसेस होते हैं. तो सभी एलिमेंट को अच्छे से चेक करके एनालिसिस कर कॉस्ट का एनालिसिस किया जाता है. ठीक है. करेक्ट जो है एनालिसिस किया जाता है. थर्ड बात कर लेते हैं, टू असर्टेन द वेस्टेज इन ईच प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड प्रिपेयर द रिपोर्ट विच
कैन असिस्ट वेस्ट कंट्रोल। सो बेसिकली इसमें क्या कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस होते हैं, जैसे हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे जो है, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, ठीक है, कितना मीन्स ए सेक्शन में कितना खर्चा हुआ है, बी में, सिमिलरली बहुत सारे हमारे पास जो है प्रोसेस होते हैं। उस प्रोसेस में देखते हैं कि कितनी कितनी वेस्टेज कहाँ पर हो रही है, सो दैट कि उस वेस्टेज को हम कंट्रोल कर सकें। क्लियर। फोर्थ बात कर लेते हैं, टू प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब अगर हमने कॉस्ट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी होगी कि कौन से प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट अक्कर हुई है, तो उसमें हम मार्जिन वगैरह, अपना सरप्लस वगैरह, प्रॉफिट वगैरह ऐड कर हम देख सकते हैं कि कितना जो हमने सेलिंग प्राइस है, जो सेल करने का प्राइस है, वो डिटरमिन करना है। ठीक है। तो लास्ट वन इज टू कंप्यूट प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट। इसमें ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट वाइज हम अगर कॉस्ट देख रहे हैं तो प्रोडक्ट वाइज हमें प्रॉफिट भी तो पता चलेगा ना, कि कितना प्रोडक्ट हम कितना उसका कॉस्ट हुए, तो कितना हम उस पर सेलिंग प्राइस रख रहे हैं, तो उससे हमें क्या होगा, हमें पता चल रहा है, कंप्यूट कर लेंगे हम कि कितना जो हमारा प्रोडक्ट वाइज हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, एडवाइस द मैनेजमेंट फॉर द एनहांसमेंट ऑफ प्रॉफिट, कि कैसे अपने प्रॉफिट को एनहांस किया जा सके, उसकी भी हम एडवाइस जो है दे सकते हैं मैनेजमेंट को। थैंक यू सो मच।